1269 कुबलाई खान के हाथों चीन का आखिरी सोंग साम्राज्य कुचला जा चुका था। अब पूरा चीन इनके कब्जे में था। ये इतिहास में पहली दफा हुआ कि किसी गैर हान ने पूरे चीन को एकजुट किया हो, साथ ही तिब्बत को भी अपना हिस्सा बनाया हो। तारीख गवाह है कि मंगोलों ने कोई एक दिन में यह साम्राज्य खड़ा नहीं किया, बल्कि दशकों के जंगों के बाद यह साम्राज्य बना था, जिसकी शुरुआत चंगेज खान ने की थी। तो क्या वीडियो यहीं पे एंड कर दी जाए? नहीं, दरअसल चलिए जानते हैं चीन को कब्जाने में मंगोलों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कितने खोपड़ियों के मीनार खड़े करने पड़े। 13वीं सदी की शुरुआत। इन दिनों चीन कई छोटे छोटे एम्पायर्स में बिखरा पड़ा था। सीसिया, जिन डायनेस्टी, दाली किंगडम और सबसे महामहिम सोंग साम्राज्य। पूरे चीन पे एक ही बार में हमला करना और कब्जाना कोई ऑप्शन नहीं था। नतीजतन तातारियों ने सिस्टमेटिक तरीके से एक पर एक साम्राज्यों को हराया। इनका सबसे पहला शिकार बना सीसिया, वेस्टर्न सिया का साम्राज्य। ये तिब्बती जबान बोलने वाले कबाइलियों का राज्य था, जो चीन की गांसू और सांगसी प्रांतों में फैला हुआ था। इनकी सीमा भी मंगोलिया से मिली हुई थी। तो 1205 में तेमुजिन ने सीसिया के राज्य एडसिन पे छापामार युद्ध शुरू किया। लूट मार की वजह से खौफ में आकर सिया के एक नोबल रईस ने इनका वर्चस्व कबूल कर लिया। अगले साल 1206 में तेमुजिन ने सारे बड़े छोटे कबीलों को एक किया, चंगेज खान की उपाधि धारण की और मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। फिर 1207 में चंगेज कसाई खान ने दूसरी सेना का नेतृत्व करते हुए ऑर्डो रीजन में चढ़ाई कर दी। इससे पहले कि 1208 में पीछे हटते, इन्होंने येलो रिवर के किनारे वुहाई क्षेत्र को निस्तनाबूद किया, जो सीसिया का बहुत ही अहम डिफेंस लाइन में से एक था। लेकिन सीसिया इसके बावजूद भी हथियार डालने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो चंगेज खान भी इन छोटी मोटी मुठभेड़ों से परेशान हो गया। इसने तैस में आकर वेस्टर्न सिया को हराने के लिए 1209 में एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर सेना तैयार की। वुहाई के बाहर जनरल काऊ को मारा और येलो रिवर के किनारे छोटे बड़े शहरों को जीतते हुए राजधानी यिंजुआन को चारों तरफ से घेर लिया, जहां दुश्मन 1.5 लाख की फौज के साथ किले बंद दीवारों के पीछे छिपा हुआ था। मंगोल इस वक्त तक घेराबंदी युद्ध से जरा भी वाकिफ नहीं थे। तो इन्होंने येलो रिवर का मुंह मोड़कर शहरवासियों को बाढ़ से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इनका दांव उल्टा पड़ गया और बांध जो इन्होंने बनाया था टूटकर पानी इनके खेमे में आ गया। इधर एम्परर ली एनक्वान, जो जिन साम्राज्य से मदद की उम्मीद में बैठे थे, इन्हें कोई मदद नहीं मिली। अब या तो ये चंगेज खान से युद्ध करते, लेकिन हारने पर मंगोल खोपड़ी के मीनार खड़े कर देते, या फिर इनके सामने हथियार डाल देते। तो एम्परर ने दूसरा रास्ता चुना और चंगेज के सामने हथियार डाल दिए। साथ ही वफादारी साबित करने के लिए अपनी एक बेटी चका को चंगेज से शादी में दे दिया और साथ ही कई सारे उपहार भी, जैसे ऊंट, बाज और कपड़े। 1210 में हार के बाद आने वाले कई सालों तक सीसिया चंगेज खान के वफादार बने रहे और जिन डायनेस्टी से जंग में जी जान से मदद फराहम करते रहे। लेकिन जब ख्वारजिम सल्तनत से मुकाबले की बारी आई तो एम्परर ने बगावत कर दी और सैन्य टुकड़ी देने से मना कर दिया। तो चंगेज खान ने भी 1219 में ख्वारजिम को तबाह करने के बाद सीसिया को भी हमेशा के लिए निपटा दिया। वेस्टर्न सिया में कामयाबी हासिल करने के बाद मंगोल साम्राज्य अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। ऐसे में वक्त आया 1211 में बदला लेने का। असल में मंगोल आक्रमण से बहुत पहले जिन साम्राज्य के नोबल्स सीमा के साथ लगे हुए मंगोल कबीलों से जागीरदारी वसूल करते थे, साथ ही इन्हें आपस में लड़वाया भी करते ताकि अपना वर्चस्व कायम रहे। लेकिन हालात पूरी तरह से तब्दील हो गया जब तातारियों ने चंगेज कसाई खान की लीडरशिप में आक्रमण शुरू किया। इसमें भी जिन सेना के कमांडर से ये भारी चूक हो गई कि मौका रहते इन्होंने मंगोलों पे पहले हमला नहीं किया, बल्कि उस तरफ हाल मालूम करने के लिए अपना राजदूत भेजा, जो वहां जाकर मंगोलों से मिल गया और सारी बात बता दी कि जिन साम्राज्य तुम लोगों का शिकार करने के लिए बैजर पास के किनारे इंतजार कर रही है। अब क्या था, तैयारी में जुट गए तातारी और सदियों तक चलने वाले जंग का आगाज हो गया। फिर अचानक हमले से जिन सेना अचंभे में पड़ गई, हजारों मारे गए और जो भाग पाए वो भाग पाए। इसके बाद 1215 में चंगेज खान ने फिर से इन पे हमला किया और इनकी राजधानी जोगदू बीजिंग में तबाही मचा दी। हालात ये हो गया कि जिन एम्परर स्वांगजोंग को मजबूरी में अपनी कैपिटल साउथ की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, जिससे जिन साम्राज्य का नॉर्थ का आधा हिस्सा
मंगोलों के हाथों में चला गया। फिर जब 1232 से 1233 के बीच चंगेज खान के तीसरे बेटे ओगदेई खान ने सत्ता संभाली तो जिन साम्राज्य के काइफेंग शहर की तरफ अपना रुख किया और अपने कब्जे में ले लिया। एम्पायर के आखिरी बचे खुचे लड़ाके 1234 में साम्राज्य को बचाने के लिए सामने आए, लेकिन तातारियों के साइजू शहर की घेराबंदी में इनकी एक न चली और आखिरकार जिन साम्राज्य हमेशा के लिए धराशायी हो गया। 1211 से 1234 23 साल तक चलने वाले मंगोल जिन युद्ध की वजह से जिन डायनेस्टी की आबादी पे काफी भारी असर पड़ा। मंगोल जहां से भी गुजरते लूट मार और आतंक मचा के रख देते। गांवों में मवेशियों को जबरन कब्जा कर उनके मालिक को मार डालते। बहरहाल सीसिया और जिन साम्राज्य में खोपड़ियों की मीनार खड़े करने के बाद तातारियों की निगाहें अब दाली किंगडम पे टिकी थी, जिनकी तकदीर में शायद कुछ और ही लिखा था। दरअसल दाली एक बाई वर्चस्व वाला जातीय साम्राज्य था जिसमें प्रेजेंट की यूनान, गुइजू और सिचुआन प्रांत शामिल थे, साथ ही उत्तर बर्मा और वियतनाम भी। इसकी बुनियाद एम्परर दुआन शिपिंग ने 937 ईस्वी में रखी थी और बड़े बड़े साम्राज्य जैसे किंग और मिंग से भी ज्यादा अरसे तक ये कायम रहा था। मोंके खान ने इस साम्राज्य में अपना दूत भेजा, लेकिन गाओ फैमिली जिनके हाथों में ताकत थी इस दूत को लटका दिया। और इस बात से तो हम सभी वाकिफ है कि इससे पहले जब ख्वारजिम सल्तनत ने मंगोल एनवॉय को कत्ल किया था तो उनका असर क्या हुआ था, और तातारियों ने तो जानवर भी कत्ल कर डाले थे। नतीजतन 1253 में मोंके खान ने आओ देखा ना ताओ और फौरन हमले के लिए अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक टुकड़ी जनरल उरियांग की क़ियादत में सिचुआन बेसिन की तरफ से डाली पहुंच रहा था, दूसरा अपने भाई कुबलई के नेतृत्व में पहाड़ी इलाकों की तरफ से, वहीं मोंके खुद घास वाली मैदान की तरफ से तेजी से जिमसा रिवर पार करके पहले हिस्से से जा मिला। हालांकि डाली राज्य और मंगोलों के बीच में अभेद पहाड़ियों की श्रृंखला मौजूद थी, लेकिन इस हमले की तेजी ने डिफेंडर्स को हैरान कर दिया और अब दुआंग सिंघजी डाली किंगडम के 22वें राजा के पास 2 ही रास्ते थे, जंग करे जिसमें हारने पे बच्चे, बूढ़े, औरतें और जानवर सब कत्ल कर दिए जाते, या फिर हथियार डालते। तो राजा ने दूसरा रास्ता चुना और कुबलई जहां डाली शहर की तरफ ये सोचते हुए आ रहा था कि उसका इंतजार जंग के लिए एक भारी सेना कर रही होगी, लेकिन उसे मिला दुआन सिंह जी का आत्मसमर्पण। नतीजतन कुबलई खान ने डाली की राजधानी को कब्जाया और जो सोचा जा रहा था उसके ठीक उलट इसने लोगों को कत्ल नहीं किया, हालांकि राजदूत यहीं मारा गया था। बहरहाल इसके बाद दुआन सिंह जी ने मंगोलों की मदद यूनान के बाकी इलाकों को कब्जाने में की, साथ ही इनकी मार्गदर्शन की पहाड़ी श्रृंखलाओं को पार करने में। फिर 1256 आते आते जनरल उरियांग कदाई ने पूरे तारी साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। इस किंगडम का ऑफिशियली एंड हो गया। 1203 से 1256 2/3 चीन को कब्जाने में तातारियों ने 51 साल खपा दिए थे, लेकिन सफेद हाथी अभी भी खड़ा था, सोंग साम्राज्य। वहीं मंगोलों को किसी भी सफेद हाथी का डर नहीं था। उधर दूसरी तरफ वियतनामी भी थे जो अपना किस्मत आजमाना चाहते थे। अब सफेद हाथी गिरा या नहीं और किस्मत ने साथ दिया भी कि नहीं, ये हम किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। पार्ट 2 टोटल कंट्रोल ऑफ चाइना।